स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल MGM कैरियर इंस्टीट्यूट में। तो स्टूडेंट्स, हम आयनिक इक्विलिब्रियम के बारे में बात कर रहे थे, तो उसको हम आज आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारे डेली लाइव लेक्चर्स का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए अब हम बात करते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम की। आयनिक इक्विलिब्रियम में आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो क्या है? पीएच ऑफ वीक एसिड का मुझे पीएच निकालना है। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ जिसमें CH3COH मैंने वीक एसिड लिया हुआ है। इसको जब मैं आयनाइज करूँगा तो ये CH3CO माइनस और H+ में ब्रेक होगा। T=0 पे मैंने कंसनट्रेशन ले रखी है कितनी? C मोलर। ठीक है, और ये दोनों क्या होंगे? 0 0। और T=T इक्विलिब्रियम पे ये ब्रेक होगा C1 माइनस अल्फ़ा C अल्फ़ा C अल्फ़ा, इस तरीके से ब्रेक होगा। अगर मैं इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन करूँगा तो मैं वीक एसिड है तो उसके लिए क्या डिफाइन करूँगा? Ka क्या डिफाइन करेगा यहाँ पे? एसिड। ठीक है, और के कांस्टेंट, तो इसकी वैल्यू आएगी C∝² माइनस अल्फ़ा। और हम मान के चलते हैं कि जो अल्फ़ा है वो लेस देन 1 होता है किसके लिए? वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो 1 माइनस अल्फ़ा को हम लगभग कितना मान लेते हैं? 1। ठीक है, तो यहाँ पे 1 माइनस अल्फ़ा को 1 मान लेंगे तो के की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? C∝² के बराबर। और अल्फ़ा जो है उसका फॉर्मूला निकल के आ जाएगा यहाँ से √K/C। ठीक है, इसके बाद मुझे चाहिए H+ की आयन की कंसनट्रेशन। तो देखो, H+ आयन की कंसनट्रेशन यहाँ से कितनी दिख रही है मुझे? C अल्फ़ा दिख रही है, C अल्फ़ा। तो यहाँ पे मैं H+ आयन की कंसनट्रेशन को, ये K√K/C कैसे आता है वो मैं बताता हूँ। C अल्फ़ा। ठीक है, अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे रख दो, अल्फ़ा √K/C। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा √K.C। तो इस तरीके से ये H+ का फॉर्मूला बनता है √K.C। ठीक है, पीएच का फॉर्मूला, पीएच निकालने के लिए मुझे H+ चाहिए, तो pH = माइनस में log ऑफ H+ आयन कंसनट्रेशन, देन माइनस में log ऑफ K.C की पावर 1/2। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला निकल के आ जाएगा pH = 1/2 pKa - log C। ठीक है, इसी तरह से सेम हम काम किस में करेंगे? पीएच ऑफ वीक बेस में। वीक बेस के लिए जैसे एसिड के लिए के डिफाइंड था वैसे ही वीक बेस के लिए के भी डिफाइंड है बस, और वैल्यू सारी सेम रहेगी। C∝², अल्फा = √Kb/C। H+ की जगह पे यहाँ पे OH- आयन निकलेगा और OH- आयन की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? √Kb.C। ठीक है, तो यहाँ पे POH निकालेंगे तो POH = माइनस में log ऑफ H+। इसकी वैल्यू को वहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास POH का फॉर्मूला आ जाएगा 1/2 pKb - log C। और इसी में अगर मुझे pH निकालना है तो हमें पता होता है कि जो pH और POH की वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 14 @ 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ से pH कितना आ जाएगा? 14 - POH। ठीक है, तो ओके स्टूडेंट्स, तो इसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे वो करके देखते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए कि जो फॉर्मूले हमने पढ़े हैं वो हमें अप्लाई करने आ गए हैं या नहीं आए। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है हमें, परसेंट आयनाइजेशन ऑफ 10⁻² मोलर CH3COH, ये क्या है? वीक एसिड है, उसका 1% है। मतलब ये हमें अल्फ़ा दे रखा है, कितना? 1% दे रखा है। तो हमें पूछा है H+ आयन की कंसनट्रेशन पीएच एंड के, ये पूछा हुआ है। ठीक है, तो सीधे सीधे हम फॉर्मूले लगाएंगे, अप्लाई करेंगे। K = C∝², ये फॉर्मूला है। ठीक है, के की वैल्यू सी कितना है? हमें 10⁻²। एंड अल्फ़ा कितना दे रखा है? अल्फ़ा दे रखा है 1/1%, मतलब 1/100, मतलब कि 10⁻²। अल्फ़ा की वैल्यू हमें दे रखी 10⁻², तो 10⁻² का स्क्वायर। ठीक है, तो ये जाएगा 2 2 4 2 6, K = 10⁻⁶, ये हमारा एक आंसर आ जाएगा। ठीक है, H+ निकालना है तो H+ K दे रखा है और C दे रखा है, तो K और C की टर्म्स में ये फॉर्मूला होता है √K/C। K कितना निकला मेरा? 10⁻⁶। C कितना है मेरा? 10⁻² कंसनट्रेशन, ये हो जाएगा √10⁻8, मतलब 10⁻4 मोलर। तो ये H+ आयन की कंसनट्रेशन अपनी निकल के आ गई। अब हमें pH निकालना है तो pH = क्या होता है? माइनस में log ऑफ H+। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस में log ऑफ 10⁻4। इसको हम सॉल्व करेंगे तो pH कितना आ जाएगा अपना? 4। तो ये एक आंसर आ गया, ये दूसरा आंसर और ये फर्स्ट आंसर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट pH। हमें pH निकालना है इफ़ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज ऑफ 2 × 10⁻³ मोलर H4 इज़ 2%। मतलब हमें अल्फ़ा दे रखा है कितना? 2% दे रखा है, मतलब कि 2/100, 2 × 10⁻², ये अल्फ़ा की वैल्यू दे रखी है। और हमें कंसनट्रेशन दे रखा है 2 × 10⁻³ मोलर। और NH4OH हमें वीक बेस दे रखा है। ठीक है, वीक बेस दे रखा है, तो यहाँ से OH- आयन की कंसनट्रेशन कितनी आ जाएगी? OH- आयन कितना आएगा? OH- आएगा 2 × 10⁻³ मोलर। ठीक है, OH- ये आ गया, एक मिनट, ये आएगा OH- जैसे हमने H+ निकाला था वैसे ही OH- आएगा। तो OH- का फॉर्मूला क्या हो जाएगा?
ओ एच माइनस हो जाएगा अपने पास सी अल्फ़ा। सी कितना है 2 × 10⁻³ और अल्फ़ा कितना है 2 × 10⁻²। ठीक है 2 × 10⁻, तो ओ एच माइनस आएगा 4 × 10⁻⁵। ये ओ एच माइनस अपने पास निकल के आया। अपने को क्या चाहिए पी एच चाहिए, तो पहले मुझे पी ओ एच निकालना पड़ेगा। तो पी ओ एच इक्वल्स टू माइनस में log ऑफ 4 × 10⁻⁵, दैन पी ओ एच इक्वल्स टू 5 - log 4। ठीक है पी ओ एच इक्वल्स टू 5 - log 4 एंड पी एच 5 - log 4 कितना होता है 0.6। ठीक है एंड पी एच अगर मुझे निकालना है तो पी एच निकालने के लिए क्या करूँगा मैं 14 माइनस पी ओ एच 14 - 5 + log 4। ठीक है तो 14 - 5 9 + log 4 9.6, ये आएगा अपना पी एच का आंसर। ठीक है और आना भी चाहिए क्योंकि ये बेस है, तो पी एच जो है 7 से ज़्यादा आएगा। ठीक है इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। इस नेक्स्ट टॉपिक में हमें दिख रहा है हेडिंग फाइंड पीएच ऑफ मिक्सिंग ऑफ वीक एसिड। वीक एसिड की मिक्सिंग, सबसे पहले वीक एसिड को स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ मिलाएंगे। तो ये जो टॉपिक है ना स्टूडेंट्स, इसको हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हमें इसको एक एग्जांपल से ही समझना पड़ता है। ठीक है तो यहाँ पे एग्जांपल ले रखा है मैंने 300 ml 0.2 मोलर CH3COOH। ये क्या है एक वीक एसिड है, इसको 300 ml 0.2 मोलर HCl, ये क्या है एक स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ मिलाया गया। ठीक है और के दे रखा है हमें, के हमेशा किसके लिए डिफाइंड होता है वीक एसिड के लिए डिफाइंड होता है। और हमें पूछा है अल्फा ऑफ CH3COOH एंड पीएच ऑफ सॉल्यूशन पूछा है। ठीक है तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले CH3COOH ये ब्रेक हो गया, CH3COO- एंड H+। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है देखो सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो यही है कि जो CH3COH की कंसनट्रेशन है वो 300 ml में 0.2 मोलर है, लेकिन जब हम इसको मिलाएंगे तो क्या वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और वॉल्यूम बढ़ने की वजह से कंसनट्रेशन चेंज हो जाती है। तो सबसे पहला काम हमें इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहला काम क्या करना है, हमें न्यू कंसनट्रेशन निकालनी है CH3COOH की और किसकी न्यू HCl की। ठीक है तो कंसनट्रेशन कैसे निकालेंगे, मोलरिटी कितना दे रखा है इसका, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, ये क्या हो गया मोल डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। ठीक है तो ये कंसनट्रेशन निकल के आएगी 0.1 मोलर। ठीक है इसी तरह से HCl 0.2 × 300 डिवाइड बाय 600 दैट इज़ 0.1 मोलर। अब कंसनट्रेशन हमारी कितनी हो गई नए सॉल्यूशन में 0.1 मोलर एंड 0.1 मोलर। ठीक है अब हम इस 0.1 मोलर लेके सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे शुरुआत में कंसनट्रेशन 0.1 मोलर है, ये 0 है, फिर ये 0.1 माइनस एक्स, ये एक्स और ये एक्स ब्रेक होगा। ठीक है T इक्वल्स टू 0 पे एंड T इक्वल्स टू T इक्विलिब्रियम पे, और इसमें HCl भी मिलाया हुआ है ना। तो HCl जो ब्रेक होगा H+ एंड Cl- में। देखिए स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे रिवर्सिबल का साइन लगाया और यहाँ इरिवर्सिबल मत, क्योंकि ये HCl क्या है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, पूरा अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कितना है 0.1 मोलर शुरुआत में, फिर ये 0.1 मोलर 0 हो जाएगा और ये 0.1 एंड ये 0.1। अब ये सारी चीज़ें सेम कंटेनर में हो रही हैं, तो जो भी सेम तरह की स्पीसीज़ हैं जैसे कि H+, इनकी कंसनट्रेशन क्या रहेगी सेम। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा प्लस में 0.1 मोलर को ऐड कर दूँगा। क्यों, क्योंकि ये H+ कहाँ से आ रहा है मेरे पास में, ये आ रहा है HCl से। HCl का काम खत्म हो गया है, HCl बस अपना कंसनट्रेशन देने के लिए ही यहाँ पे आता है। ठीक है ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट, ये क्यों हो रहा है ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है तो यहाँ पे अब मैं किसका K लिखूँगा, CH3COOH का K लिखूँगा। K क्या आएगा x × x + 0.1 अपॉन 0.1 माइनस एक्स। ठीक है अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ बहुत सारे नेगलेक्शन लगेंगे कि जो 0.1 है वो ग्रेटर देन है x से, क्योंकि 0.1 क्योंकि CH3COH क्या है वीक है, और वीक में से कुछ और ब्रेक करेंगे तो वो बहुत ही छोटा आएगा, तो इसलिए 0.1 की वैल्यू x से बहुत ज़्यादा है। ठीक है और दूसरा जो ऊपर यहाँ पे x + 0.1 लिखा हुआ है, इसमें जो x है वो तो आ रहा है CH3COOH से, और 0.1 जो आ रहा है कहाँ से आ रहा है वो HCl से। तो HCl से वो डोमिनेट करेगा, तो यहाँ से एक x क्या हो जाएगा नेगलेक्ट हो जाएगा, और यहाँ से x नेगलेक्ट हो जाएगा। तो बचेगा क्या K इक्वल्स टू x × 0.1 अपॉन 0.1, ये 0.1 से 0.1 कैंसिल हो गया, तो K की वैल्यू किसके बराबर आ गई x के बराबर 1.8 × 10⁻⁵। ठीक है x की तो हमें अल्फ़ा निकालना था। अल्फ़ा क्या आएगा x अपॉन 0.1, अल्फ़ा क्या आएगा x अपॉन 0.1, तो अल्फ़ा की वैल्यू x अपॉन 0.1, तो x की वैल्यू 1.8 × 10⁻⁵ डिवाइड बाय 0.1, ये हमारा अल्फ़ा आ गया। ठीक है
ये तो हमारा एक आंसर आ गया। दूसरा हमें क्या निकालना था, पीएच निकालना था स्टूडेंट्स। तो पीएच के लिए मुझे क्या चाहिए, एच प्लस की वैल्यू कितनी है, एक्स प्लस 0.1 है ना। ये एक्स तो क्या हो गया, नेगलेक्ट हो गया। तो यहाँ से एच प्लस टोटल जो आया वो कितना आया, 10⁻⁻1। और पीएच कितना आ जाएगा यहाँ से, माइनस में लॉग ऑफ 10⁻⁻1, मतलब पीएच की वैल्यू आ जाएगी 1। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर नहीं आया है तो अगला क्वेश्चन करके देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 300 ml 0.2 मोलर CH3COH को ऐड किया है 200 ml 0.1 मोलर HCl सॉल्यूशन में। सेम क्वेश्चन है, हमें क्या निकालना है, पीएच और अल्फा और रिजल्टिंग सॉल्यूशन के दे रखा है 1.8 इंटू 10⁻⁻5। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, नई कंसनट्रेशन निकालेंगे। ठीक है, न्यू HCl कितना आएगा, HCl का कितना दे रखा है, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, ये तो हो गया मोल डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। ठीक है, तो ये निकल के आया अपना 0.04। और न्यू CH3COOH, ये कंसनट्रेशन आई 0.2 इंटू 300 डिवाइड बाय 500, 0.2 इंटू 300 डिवाइड बाय 500, तो ये आ गया 0.12। ठीक है, अब अगेन CH3COH को हम ब्रेक करूँगा, CH3COH ब्रेक होगा CH3CO माइनस एंड H प्लस में। ठीक है, तो यहाँ पे कंसनट्रेशन कितनी है, 0.12 शुरुआत में, फिर ये 0.12 माइनस एक्स ऐसे ब्रेक होगा, ये एक्स और ये एक्स, तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा 0.04 कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से। ठीक है, अब मैं यहाँ पे के लिखूँगा कि इसका CH3COOH का वो क्या आएगा, एक्स इंटू एक्स प्लस 0.04 एंड नीचे यहाँ पे आएगा 0.12 माइनस एक्स। तो यहाँ पे जो 0.12 है वो एक्स के रेस्पेक्ट में क्या है, बहुत ज़्यादा है, और जो 0.04 है वो भी एक्स के रेस्पेक्ट में क्या है, बहुत ज़्यादा है। दोनों अलग अलग रीजन्स की वजह से, ऊपर वाला तो क्या है एसिड से आ रहा है इसलिए ज़्यादा है, और नीचे वाला वीक बेस में से ही और डिसोसिएट हो रहा है इसलिए वो बहुत कम है। तो यहाँ से ये वाला एक्स और ये वाला एक्स क्या हो जाएगा, नेगलेक्ट। ठीक है, तो यहाँ से के इंटू 0.12 डिवाइड बाय 0.04 इक्वल्स टू हो जाएगा कितना, एक्स की वैल्यू हो जाएगी, है ना। और हमें अल्फ़ा निकालना है, तो अल्फ़ा क्या आएगा, अल्फ़ा आएगा डिसोसिएटेड डिवाइड बाय इनिशियल, डिसोसिएटेड डिवाइड बाय इनिशियल। देन यहाँ से के की वैल्यू रखूँ, एक्स की वैल्यू 1.8 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 0.12 डिवाइड बाय 0.04 इंटू 0.12। ठीक है, ये अपना अल्फ़ा का आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट हमें क्या पूछा है, पीएच पूछा है। पीएच के लिए मुझे क्या चाहिए, एच प्लस चाहिए। एच प्लस क्या है, एक्स प्लस 0.04, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो एच प्लस की वैल्यू कितनी आई अपने पास, 4 इंटू 10⁻⁻2। पी एच आ जाएगा माइनस में लॉग 4 इंटू 10⁻⁻2, पी एच इक्वल्स टू 2 माइनस लॉग 4, पी एच इक्वल्स टू 2 माइनस लॉग 4 कितना होता है, 0.6, है ना। तो ये जाएगा 1.4, ये पी एच निकल के आएगा अपना। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको इस तरह के क्वेश्चन अब समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मिक्सिंग विद वीक एसिड, मतलब वीक एसिड को वीक एसिड के साथ ही मिलाएं तो फिर एच प्लस कैसे निकालेंगे, उसके लिए एक फॉर्मूला लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, एच प्लस इक्वल्स टू अंडर रूट K1 C1 प्लस अंडर रूट K2 C2। इसको समझने के लिए मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे, जिसमें एक वीक एसिड लिया हुआ है HA1 और दूसरा लिया हुआ है HA2। इसकी कंसनट्रेशन है 0.1, Ka1 10⁻⁻5, इसकी कंसनट्रेशन है 0.2 एंड Ka2 4 इंटू 10⁻⁵। ये कंसनट्रेशन है इसकी। इसको सॉल्व करेंगे हम, सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले मुझे पीएच चाहिए। पीएच चाहिए तो मुझे सबसे पहले एच प्लस चाहिए, तो एच प्लस फॉर्मूले से निकलेगा, क्या आएगा, अंडर रूट K1 C1, मतलब K1 कितना 10⁻⁻5, 0.1 इंटू 10⁻⁻5 प्लस 4 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 0.2, ये आ जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे एच प्लस को, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 9 इंटू 10⁻⁻6, सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू 10⁻⁻3, ये एच प्लस आया। तो पी एच आ जाएगा मेरे पास माइनस में लॉग ऑफ 3 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, पी एच इक्वल्स टू 3 माइनस लॉग 3, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2.53। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट अपना टॉपिक है सॉल्ट एंड इट्स टाइप्स, सॉल्ट और इसके टाइप। सॉल्ट कैसे बनता है, सॉल्ट एसिड बेस की रिएक्शन से बनता है। सॉल्ट बनता है एसिड प्लस बेस रिएक्ट करके सॉल्ट और H2O बनाते हैं। ठीक है, तो सॉल्ट हमारे पास अलग अलग तरीके के होते हैं, जिसमें फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है सिंपल और नॉर्मल सॉल्ट। सिंपल सॉल्ट क्या होते हैं, जो कि
एसिड और बेस की कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनते हैं, मतलब उनके पास एक भी H प्लस और एक भी OH माइनस नहीं होता है, उनको क्या बोलते हैं हम, सिंपल सॉल्ट। जैसे कि NaCl, KCl, K2SO4, Na2SO4, N2SO3, CH3, COO, Na, NH4Cl, NH4Cl, AlCl3। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, NaCl, ये किससे बना होगा, NaOH और HCl से। इन दोनों की कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई होगी, तो यहाँ से OH और यहाँ से H बाहर निकल गया होगा और H2O बाहर निकल गया होगा और बना क्या होगा, NaCl। इस तरह से ये सॉल्ट बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट ये कैसे बनता है, ये सॉल्ट बनता है इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड। एसिड के इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन से ये बनता है और इसमें एक रिप्लेसेबल H प्लस हमें मिलता है, ठीक है, उसको बोलते हैं एसिडिक सॉल्ट। जैसे कि NaHSO4, KHSO4, NaH2PO3, NaH2PO2 एक्सेट्रा, ठीक है। जैसे कि मैं एक लेता हूँ NaHSO4, ये किससे बना होगा, NaOH प्लस H2SO4, ठीक है। इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड, इसने तो अपना OH दे दिया लेकिन इसने अपना एक ही H दिया और बाकी का बच गया क्या अपने पास, HSO4 माइनस। ये HSO4 माइनस इसके Na से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, NaHSO4, मतलब कि इसके पास अभी भी एक H प्लस देने के लिए है, इसलिए यहाँ बोलते हैं कि यहाँ पे एक रिप्लेसेबल H प्लस होता है, ठीक है। थर्ड वन है बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट जैसा कि एसिडिक था वैसे ही बेसिक होगा, जो कि न्यूट्रलाइजेशन किसका, इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन बेस का होने से बनता है बेसिक सॉल्ट। और इसके अंदर H प्लस की जगह पे कौन सा आयन होता है, एक रिप्लेसेबल OH माइनस होता है, जैसे कि MgOHCl, AlOH2Cl, ZnOHCl, CrOHCl, AlOHCl2, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ मिक्स्ड सॉल्ट। मिक्स्ड सॉल्ट वो सॉल्ट होते हैं जो कि सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन में डिफरेंट नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव कैटाइंस देते हैं, या तो पॉजिटिव कैटाइन या फिर नेगेटिव कैटाइन। जैसे कि ब्लीचिंग पाउडर, इसका फॉर्मूला था CaOCl2। इसको जब मैं पानी के अंदर डालूंगा या एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डालूंगा तो ये मुझे देगा कैल्शियम +2 OCl- एंड Cl-। यहाँ पे दो नेगेटिव आयन है और एक पॉजिटिव आयन है। ऐसा ही दूसरा सॉल्ट है NaKSO4, इसको मैं पानी में डालूंगा तो ये मुझे देगा Na+K+SO4 2-। तो यहाँ पे दो पॉजिटिव आयन है और एक नेगेटिव आयन है, ठीक है। तो इस तरह के सॉल्ट को हम क्या बोलते हैं, मिक्स सॉल्ट। पांचवा हमारे पास आता है डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट जो एक से ज़्यादा नॉर्मल सॉल्ट मिलने से बनता है, जो एक से ज़्यादा नॉर्मल सॉल्ट मिलने से बनता है उसको बोलते हैं डबल सॉल्ट। इसमें फर्स्ट वन है K2SO4, Al2SO4 होल 3.24H2O। जितने भी एलम होंगे ना वो सारे इसके अंदर आते हैं डबल सॉल्ट के अंदर। पोटाश एलम जैसे कि ये KCl MgCl2.6H2 इसको कॉर्नेलाइट बोलते हैं। K2SO4 Fe2SO4 होल 3.24H2 इसको फेरिक एलम बोलते हैं। K2SO4.Cr2SO4 होल 3.24H2 इसको क्रोमिक एलम बोलते हैं। FeSO4 NH4 होल 2SO4.6H2 इसको मोर सॉल्ट बोलते हैं। जो भी इसमें मैंने क्या बोला, जो दो नॉर्मल सॉल्ट से मिल के बने होते हैं, तो देखो एक नॉर्मल सॉल्ट ये रहा और दूसरा नॉर्मल सॉल्ट ये रहा, ठीक है। इन दोनों के मिलने से जो सॉल्ट बनता है उसको बोलते हैं डबल सॉल्ट। लास्ट वन है इसमें कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट वो सॉल्ट होते हैं जो कि हमें एक्वस सॉल्यूशन में कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव और नेगेटिव आयन देते हैं। फॉर एग्जांपल K4FeCN6, इसको जब मैं ब्रेक करूंगा या फिर एक्वस सॉल्यूशन में डालूंगा तो ये 4K+ और FeCN6 4-। तो ये वाला जो आयन है इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स एनायन, नेगेटिव आयन है इसलिए एनायन। इसी तरह से मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ CuNH3 है ना। इसको अगर मैं ब्रेक करूँगा तो ये बनेगा CuNH3 होल 4 +2 NH4 2-। तो यहाँ पे ये वाला जो आयन है ये होता है कॉम्प्लेक्स कैटायन। तो इस तरह के सॉल्ट जो हमें कॉम्प्लेक्स आयन देते हैं उनको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था ऑल अबाउट सॉल्ट के बारे में, ठीक है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। इसके आगे का लेक्चर हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।